आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो आज है अभी उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया में, ये इसका हम थोड़ा सा पहले देखेंगे कि अभी जो सिचुएशन है इंडिया में स्पेशली और इंडिया एंड ग्लोबल लेवल पे भी जिसका मार्केट है, अभी थोड़ा सा मार्केट का स्टडी करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट अभी भारत जो है एक बहुत ही अलग लेवल पे अभी जा रहा है। अगर स्पेशली फूड इंडस्ट्रीज का एंड न्यूट्रिशन का अगर हमने सोचा, इफ यू थिंक अबाउट दैट, तो इट विल बी एक वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी फूड सेक्टर में स्पेशली आ रही है। बिकॉज अभी हो रहा है कि पहले हम बोलते थे मेड इन इंडिया, बट वी आर नाउ मेड फॉर द वर्ल्ड, मतलब मेक फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि वी आर लाइक 130 करोड़ हमारी जनता है, फिर भी हम यहाँ मतलब उगा के हम पूरा वर्ल्ड में उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हमारे भारत देश में है। एंड वी आर रिच कंट्री इन एवरी क्रॉप एंड एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, इतना रिच मतलब एरिया है। जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीर में अगर सेब उगते हैं तो केरला में केली उगता है, मतलब अलग अलग एरिया में अलग, क्योंकि हमारा एरिया जो है अलग अलग है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट के क्रॉप अलग है। सो दिस इज वैरायटी ऑफ, मतलब बहुत ही नेचर अपना इंडिया का बहुत ही डिफरेंट है। सो इंडिया के सेक्टर में क्या प्रोसेसिंग की अपॉर्चुनिटीज है, दैट वी विल सी फ्रेंड्स, हम वो देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट अभी जो मेरी स्लाइड है, अंडरस्टैंडिंग एंड अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देखिए फूड प्रोसेसिंग स्पेशली उसका क्या मायना है इंडिया के लेवल पे, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। उसका पोटेंशियल बेसिकली अगर हमने देखा तो एग्री बिजनेस में स्पेशली फूड प्रोसेसिंग में इट इज गोइंग टू हैव 85 लाख करोड़ का 2020 तक का उसका सिर्फ फूड प्रोसेसिंग का पोटेंशियल है, 85 लाख करोड़ का। सो दैट इज एन ऑथराइज्ड फिगर अप टू 2020। इसमें ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट नहीं है, दिस इज प्योरली एन इंडियन कंजम्पशन। उसमें फूड, अभी ये तो फूड कंजम्पशन हो गया, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में परसेंट आउट ऑफ इट्स प्रोड्यूस। देखिए हर कंट्री अभी प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। देखिए ऐसे तो हम मतलब हमारे खेत में ज्वार उगाते हैं या फिर गेहूं उगाते हैं या फिर बहुत सारे फ्रूट्स उगाते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग क्या है। देखिए क्योंकि हम कोई भी चीज रॉ नहीं खा सकते, जैसे कि हमारे गेहूं अगर हम लाए तो हम रॉ नहीं खा सकते, उसको प्रोसेस करके उसका फिर आटा बना के फिर चपाती या फिर हम हमारी रोटी बनाते हैं। So like that, processing means we have to process on that anything crop or value, उसका वैल्यू एडिशन उसमें होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। और इंडिया में अभी अगर देखा आपने, ओनली 10% क्रॉप्स आर बीइंग प्रोसेस्ड, सिर्फ 10% होता है प्रोसेसिंग। मतलब कितना स्कोप है आप चेक कर सकते हैं। फिलीपींस में या फिर ब्राजील में, ब्राजील भी अच्छी कंट्री जो एग्रीकल्चर अच्छा होता है, उस कंट्रीज में 70% एक्चुअली प्रोसेसिंग होता है, बट इंडिया में सिर्फ 10% होता है। सो इट इज अ वास्ट स्कोप। कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आइए आप, इट्स अ ह्यूज 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 इंडस्ट्री, बहुत ही उसमें स्कोप है। अभी ग्रामीण क्षेत्र है या फिर अभी तालुका लेवल है, जिला लेवल है, उस पे इतना सारा पोटेंशियल अभी पड़ा है कि जो इसमें आएगा लाइक ही विल मेक लाइक वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक मनी। सो अभी कंजम्पशन अगर हमने देखा, सो फूड ग्रेन्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, डेयरी है, मीट है, अदर फूड है। इसका अगर हमने स्टेटस देखा, स्टैटिस्टिक्स डेटा देखा, सो इट इज फूड ग्रेन का तो बहुत है। जैसे 43,000 लाइक 4,30,000 करोड़ रुपीज का ये उसका सिर्फ फूड ग्रेन का है। सो ये फूड ग्रेन सिर्फ उसमें विदाउट प्रोसेसिंग के हमने यहाँ दिए हैं आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। देखिए सीरियल्स का भी मार्केट इतना है, बहुत बड़ा सीरियल्स का भी मार्केट है, जैसे हम सॉर्गम है, मिलेट है। मिलेट में स्पेशली बहुत ही बड़ा अभी अच्छा मार्केट इंडिया में है मिलेट प्रोसेसिंग के लिए। मिलेट प्रोसेसिंग में बहुत सारी कंपनीज अभी आ रही हैं, एंड मिलेट्स का बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका बहुत बड़ा मार्केट अभी इंडिया में बढ़ रहा है। ये पल्सेस मार्केट है, पल्सेस मार्केट स्पेशली अगर देखा तो हमने चना एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स में बहुत ही 42% का वॉल्यूम है।
एंड चना में भी बहुत अच्छा ये है, मार्केट है। सो उसके आगे मैं जस्ट आपको एक शो कर रहा हूँ कि इंडियन ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट, अभी ग्रोसरी मार्केट जो है ये ऑनलाइन है। सिर्फ दिस इज टेकन फॉर ऑनलाइन, जैसे ई कॉमर्स के लिए हम जो सोचते हैं चीजें, तो ये ई कॉमर्स का सिर्फ अगर हमने देखा तो 2024 दिस ईयर 1,33,183 करोड़ का भी मार्केट फिलहाल वो है, अभी $18 बिलियन का। सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट, नथिंग वो जो फिजिकल हम परचेस करते हैं, खरीदी करते हैं, उसके बारे में नहीं है। सो इतना बड़ा मार्केट है ये वर्ल्ड का तो इट्स अगेन ह्यूज मार्केट, वर्ल्ड का तो हम अब नहीं सोचते हैं उसके बारे में, बट दिस इज ओनली ओनली एंड ओनली फॉर इंडिया। सो ये बेसिकली ऑनलाइन के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, ग्रोसरीज में अभी बहुत सारी कंपनीज जैसे जैसे जेप्टो है या फिर बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज अभी आ रही है। सो यू कैन इवन डू दैट आल्सो, मतलब आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, उसमें इतना सारा पोटेंशियल अभी इंडिया में है पोटेंशियल। सो इसके बाद में हम देखेंगे कि सेक्टर जो है, मैं एग्जैक्टली आपको बात सेक्टर्स पे ले जाता हूँ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई एग्जैक्ट सेक्टर्स कौन से हैं। देखिए उसमें फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्वायर इंडस्ट्रीज, ग्रेन मिलिंग एंड प्रोसेसिंग, बेकरी, ड्रिंकिंग बेवरेजेस, ऑयल मिलिंग, हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी एंड मिल्क, ऐसे इतने सारे सेक्टर्स है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि वी कांट इमेजिन। हम तो बोलते हैं 70-80% अपना जो रूरल या फिर इवन मेट्रोज में भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो दे कम फ्रॉम दिस सेक्टर एग्रीकल्चर। बस दैट इज बेस उसका जो है वो फूड प्रोडक्ट्स का एग्रीकल्चर ही होता है। सो ये फूड प्रोसेसिंग में इतनी सारी जो अलग अलग रेंज ऑफ प्रोजेक्ट उसमें हो सकती है। मैंने तो यहाँ 15 लाख की स्टार्टिंग रेंज दिखा है। कोई भी आपको कोई प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन 10 lakhs टुडे। 10 लाख का भी अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन मनी और विथ सम बैंक्स बोरोइंग, आपका लोन लेके ये सब आप शुरू कर सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी रेंज है कि हर एरिया में, हर गांव में ये फैक्ट्री खड़ी की जा सकती है। इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, क्योंकि अपना जो वो एरिया का कोई भी क्रॉप है उसका वैल्यूएशन अगर बढ़ाने के लिए, कोई भी क्रॉप वैल्यू एडिशन जिसको हम बोलते हैं, तो अगर बनाना का एरिया है समझो अभी, तो बनाना का अगर चिप्स बना सकते हैं क्या, बनाना का अगर कोई है तो बनाना पाउडर बना सकते हैं क्या, वट एवर, मतलब इतना सारा कौन सा भी आप एक क्रॉप ले लो उसमें वैल्यू चेन हर एक क्रॉप पे बन सकती, ईच एंड एवरी, इवन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन ग्रेन्स, कि कोई भी आप सेक्टर में जाइए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूएशन, लाइक 10 लाख से शुरू करके आप 5 लाख करोड़ से या फिर उससे आगे भी 10 करोड़ तक भी आप कर सकते हैं। उसके आगे आगे बहुत जा सकते हैं, लेकिन आई एम शोइंग हियर लोवेस्ट वैल्यू। उसमें आप शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट है, फ्रूट प्रोसेसिंग है, रेडी टू ईट प्रोसेसिंग प्लांट्स है। रेडी टू ईट में अभी कितनी सारी कंपनीज आई है, एंड बेसिकली नाउ इंडिया इज कन्वर्टिंग नाउ टू न्यूट्रिशन वैल्यू। अभी फूड प्रोसेसिंग में है कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग का डिमांड था वो हम मैच करते हैं, मतलब हमको खाने को मिलता है, खाने को इतना सफिशिएंट नहीं है, बट नाउ आवर इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव एन न्यूट्रिशन बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि लोग अभी प्रोटीन के मुझे किसी किससे ज्यादा मिलेगा या फिर फाइबर किस चीज में ज्यादा मिलेगा, नाउ दे आर डाइवर्टिंग टू दैट सेक्टर स्पेसिफिकली। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन लाइक मिलेट्स में क्या क्या मिलते हैं, ज्यादा प्रोटीन भी मिलता है या फिर आयरन मिलता है या फिर हमको फाइबर मिलता है। दैट वे वी हैव टू फोकस ऑन निश मार्केट। अगर वो निश मार्केट में जाते हैं तो यू आर लाइक उसमें आप किंग बन सकते हैं, क्योंकि नाउ इंडिया इज नाउ नॉट ए जनरलाइज मार्केट। इवन इंडिया से बाहर, मतलब भारत के बाहर भी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, तो एक्सपोर्ट में वी आर हैविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है उसमें। क्योंकि भारत में जो चीजें बनती हैं, जैसे मसाला है, जैसे हमारे यहाँ हल्दी बनता है, तो हल्दी इज, आपको पता है कि जैसे कोरोना में हल्दी हमारे बहुत काम काम में आई, और हल्दी एक्टिंग एज एन लाइक एंटी कोई भी डिजीज होता है तो उसके लिए काम आते हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीज में उसका बहुत डिमांड है, और बनता हमारे भारत में ही ज्यादा बनता है। और इसीलिए जैसे मसाला की चीजें हैं बहुत सारे, वो मसाला मीन्स नॉट एग्जैक्टली, बट जैसे हल्दी है या बाकी चीजें हैं, सो इवन मोरिंगा पाउडर है,
ऐसी चीजें इंडिया में ही हमारे यहाँ मेडिसिनल जिसको वैल्यू है, दैट इज मेडिसिनल वैल्यूएशन प्लांटेशन। नाउ इंडिया इज नाउ लाइक वेरी बिग कंट्री नाउ। अभी गवर्नमेंट भी उधर काम करे कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स थे उसको कैसे ज्यादा कमर्शियलाइज कर सके। सो दैट इज वाई इंडिया गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, उसमें कोई इंडस्ट्री लाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। क्योंकि हम जो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उससे हमारी जो, आपको पता है कि एक्सपोर्ट की क्या जरूरत है उन देश को, आपको मतलब सभी को पता है। सो दैट इज वाई देर आर सो मेनी लाइक, ये लास्ट में मैंने जैसे शतावरी प्रोसेसिंग का लिखा है। शतावरी अगेन ए मेडिसिनल प्लांट, बट इट इज हैविंग वैल्यू इन फॉरेन कंट्रीज। एक्सपोर्ट में उसका बहुत ही वैल्यूएशन है। जैसे लास्ट ईयर मिलेट्स के लिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी लास्ट ईयर वाज लाइक अ मिलेट ईयर जाहिर किया था। एंड आवर ओन पीएम वाज लाइक यूएन में जाते थे, यूनाइटेड नेशंस में वगैरह, तो मिलेट्स का क्या वैल्यू है। एंड मिलेट्स अगेन क्रॉप लाइक हमारे इंडिया में ज्यादा है, ज्यादा मतलब इंडिया में ही ज्यादा होता है मिलेट्स। बाकी के कंट्रीज में जैसे कुछ देशों में होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मिलेट का प्रोसेसिंग इधर ही होता है, प्रोडक्शन। सो अगेन दैट इज देयर ट्रेडिशनल फूड का हमारा जो ये है कि हमारा ट्रेडिशनल फूड अभी कहाँ मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रेडिशनल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ट्रेडिशनल फूड। हम हमारे जो नानी थी, दादी थी, उसके टाइम का जो हम फूड खाते थे, एक्चुअली दैट वाज एन रियल फूड, हम आज भी बोलते हैं बहुत सारे। बहुत सारी इवन अभी यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं बहुत सारे, या इवन न्यूट्रिशनिस्ट आज बोलते हैं कि भाई आप जो पुराने जमाने का खाना था ट्रेडिशनल फूड, यू एक्चुअली यू वांट टू मतलब आप उसमें जाइए, वो खाइए। सो इसमें मैंने यहाँ जस्ट लिस्ट दिया है, जैसे बनाना चिप्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बनाना चिप्स है, देसी घी, जागरी क्यूब्स। अभी जागरी जो गुड़ होता है अपना गुड़, दैट इज वेरी वेरी नाउ इसका बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। देखिए शक्कर, अभी जो शुगर है, शुगर नाउ पीपल आर लाइक अवॉइडिंग। लोग बोलते हैं नहीं मुझे शुगर नहीं खाना है, शुगर मेरे घर में ही नहीं लाना है। जैसे व्हाइट शुगर होता है वो बहुत डेंजर होता है अपने सेहत के लिए। सो जागरी अभी लोग प्रिफर कर रहे हैं। ओट्स, ओट्स का खाना जो अभी ओट्स लोग मैक्सिमम सुबह का खाना मतलब जो ब्रेकफास्ट है ओट्स करते हैं। स्पेशली दैट ओट, अगेन ओट्स इज इंक्लूडेड इन, उसमें आप प्रोटीन का जो उसमें ये है परसेंटेज है, उसमें फाइबर का परसेंटेज ज्यादा है, तो वो हम उसका प्रीफर ज्यादा करते हैं। जैसे कि सिया सीड्स का भी प्रोजेक्ट्स है। अभी चिया सीड्स स्पेशली विदर्भा में जो ज्यादा हो रहा है, उसका बहुत सारा मतलब लोग फार्मिंग भी कर रहे हैं, फार्मर्स लोग उसको लगा रहे हैं, एंड कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है चिया सीड्स का। जैसे इमली सॉस है, नाइजर सीड्स है, सोयाबीन पाउडर है, ये सारे मतलब दिस इज हैविंग सो मच वैल्यू एक्चुअली। ये पफ्ड मतलब मुरमुरा है, टी यूनिट्स है बहुत सारे, चाय के भी अभी बहुत से मतलब यूनिट अभी आ रहे हैं। पिकल मेकिंग, गार्लिक पाउडर, अभी स्पेशली जो वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल का एक इश्यू ऐसा है कि आज अगर मैं वेजिटेबल यहाँ मैं उगाता हूँ, सो टू गो अप टू समझो मुंबई आना है या फिर दिल्ली जाना है, उसको टाइम लगता है। सो उसमें वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, खराब हो जाता है। सो दैट इज वाई लाइक वेजिटेबल कौन सा भी हो, टोमेटो हो या फिर कोई भी हो, सो उसमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, उसमें फिर आप पूरा 90% ऑफ वाटर निकाल के यू कैन मेक द फ्लेक्स आउट ऑफ इट, उसका फ्लेक्स भी बना सकते हैं या फिर आप उसका इवन पाउडर भी बना सकते हैं। सो मैक्सिमम अभी जगह पे ये चीजें ज्यादा हो रही है। एंड अगेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, लाइक उसमें आप कोई स्प्रे मत करिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। एंड बहुत सारी जो हमारे यहाँ डिजीजेस आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस इज स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। सो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट अभी ज्यादा है। सो ये भी आप उसमें भी जा सकते हैं। जैसे बेसन, आप एक प्लांट जैसे बेसन मेकिंग, अभी बेसन का भी बहुत सारा मतलब डिमांड आता है। इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत सारी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, फिर हमको क्या मतलब कैसे चांस मिलेगा। दिस इज आई एम टेलिंग यू रियली, आई एम ऑब्जर्व सिंस लास्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स उसके भी पहले मैं था, लेकिन बिजनेस में आके 2 साल मैं भी चेक कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी दुनिया का जो कंसेप्ट भी बदल जा रहा है लोग, लेकिन पहले तो हम खुद के यहाँ खुद बनाते थे, समझो हमारी कुछ भी
समझो हम हमको कोई बेसन का आटा लगता है तो हम खुद बना लेते थे कहीं। अभी तो सब रेडीमेड ले रहे। सो दैट इज वाई डिमांड इतना बढ़ गया है। सो इसलिए कोई उसमें ऐसा नहीं कि मुझे चांस कहाँ मिलेगा मुझे मार्केटिंग के लिए, सेल के लिए। दिस इज नथिंग लाइक दैट, उसमें नहीं है, डिमांड बहुत है। एंड दूसरा उसमें एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आप बहुत ही एक्सपोर्ट में, तो इतना डिमांड है एक्सपोर्ट में, तो लोग बोलते हैं कि कितना आप दे सकते हो मुझे बोलो, कितना आप मतलब आप रेगुलर सप्लाई अगर मुझे करते हो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सो आई एम हियर टू परचेस। इतना उसको डिमांड है, आई मीन टू से। सो उसमें अभी देखो टोमेटो प्यूरी है, डिहाइड्रेटेड गार्लिक है, पपया प्रोटीन एंजाइम है, नीम ऑयल है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, मोरिंगा जैसे मैंने बोला, मोरिंगा पाउडर का इतना बहुत बड़ा ये अभी हो गया है। अभी एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट हमने किया था, तो मोरिंगा पाउडर वहाँ एक फैक्ट्री है, तो वो ही इज सेलिंग दैट मोरिंगा पाउडर टू सो मेनी लाइक दिल्ली मार्केट, इवन एक्सपोर्ट करते हैं वो, इवन यूएस में भेजते हैं। क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोगों को पता है कि यार हमको अगर अच्छा रहना है तो मोरिंगा पाउडर एक अच्छा चीज है। एंड जैसे हम योगा के बारे में हम नहीं पता था, जब योगा बाहर से आ गया, बाहर के लोग अमेरिकन लोग जब एक्सेप्ट किया योगा को, सो हमने फिर हम हमको लगा कि नहीं यार योगा बहुत अच्छा होता है, तो योगा योगा योगा। सो लाइक दैट हमको मेडिसिनल प्लांट के बारे में तो पता ही नहीं है, वो तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज है, बट वी एक्चुअली डोंट नो। ओनली वी आर फोकसिंग ऑन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसमें ये मोरिंगा पाउडर अगर हमने खाया तो उसमें हमको डायबिटीज से हम फ्री हो सकते हैं। सो देर आर लाइक मेनी थिंग्स। मल्टीग्रेन आटा है, जैसे फ्लोर मील है, ऐसे जैसे फोर्टिफाइड राइस है, तूर दाल का प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे अभी इसमें डिमांड है। जैसे दलिया प्रोडक्ट है, राइस फ्लेक्स है, बाजरा है, मेज फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है, बार्ले फ्लोर है, रागी फ्लोर है। अभी ये सारी जैसे मैंने बोला मिलेट्स में आते हैं। अभी मिलेट्स में बहुत सारा इसमें पोटेंशियल अभी है हमारे देश में। सो ये क्वायर बेस अभी तो ये हो गया, लेकिन इवन फूड में हो गया, लेकिन ये नॉन फूड जिसको बोलते हैं एग्री वेस्ट जो बोलते हैं, इवन क्वायर जो होता है हमारा नारियल का ऊपर का जो पार्ट होता है वो एक्चुअली लोग फेंक देते हैं उसको, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेक, जैसे जूट बैग बना सकते हैं, उसमें क्वायर ब्रश बना सकते हैं, क्वायर फाइबर बना सकते हैं, क्वायर मैटिंग होता है, मैट्रेस होता है। ऐसे बहुत सारे उसमें हम चीजें वेस्ट से भी, एग्रीकल्चर वेस्ट अगेन इट इज नॉट अ वेस्ट बट इट इज कन्वर्टेड टू वेल्थ नाउ। वेस्ट टू वेल्थ का जो कंसेप्ट है एग्रीकल्चर में, ये बहुत से, कौन सी भी चीज एग्रीकल्चर में आप जाएंगे तो इट इज नॉट अ वेस्ट एक्चुअली। इवन बाम्बू में बहुत सारा भी प्रोजेक्ट है। बाम्बू का फर्नीचर देखो कितना बहुत कॉस्टली होता है। अगर बाम्बू का कोई फर्नीचर करता है तो ही इज सपोज टू बी वेरी वेल्दी एंड रिच मैन। सो इसमें ये बाम्बू के भी बहुत सारी अभी खेती होने लगी, प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर, अभी कमर्शियल एग्रीकल्चर हो रहा है वो। इवन शुगर केन में बगैस जो पार्टिकल बोर्ड आता है उससे भी बहुत सारा चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे बनाना का मैंने आपको बोला, बनाना का फाइबर, हाँ अभी बनाना फाइबर जो हमारा कॉटन फाइबर होता है, जैसे बनाना फाइबर का टी शर्ट्स बनता है, साड़ी बनता है, बहुत सारा साड़ी बन रहा है। इवन अभी बहुत सारे जीन्स पैंट, या फिर अभी अभी ऐसी चीजें बहुत सारी उससे बनाना फाइबर से बना रहे हैं लोग। तो बनाना फाइबर तो ऐसे तो लोग फेंक देते हैं उसको, मतलब जो नीचे उसका ये होता है तो उसका कट करके वो फेंक देते हैं। बट बनाना अगर उसका वेस्ट टू वेल्थ जिसको मैंने बोला कि भाई आप वो उससे अगर फाइबर बनाएंगे, उसका मशीनरी मिलता है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास रहता है अवेलेबल, सो उससे आप यू कैन मेक एन वेरी गुड अमाउंट ऑफ लाइक कपड़े अच्छे अच्छे आप बना सकते हैं उसमें। सो ये भी उसमें है। इसी ऐसे बहुत सारे यहाँ मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ड्रम स्टिक जैसे बोला आपको मैंने, पॉली हाउस, रोज कल्टीवेशन, जर्वा, ये तो बाकी चीजें हैं, ये प्रोसेसिंग में नहीं है। बट इवन एडिबल ऑयल में भी अभी आपको पता है क्या, जैसे बहुत सारा इंपोर्ट हमारे देश में पाम ऑयल का होता है, एंड दे आर मिक्सिंग विथ सम एडिबल ऑयल वी दे आर गिविंग टू अस इन पैकिंग, बट इट इज नॉट प्योर। सो हमको अभी वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता हमारी सेहत के लिए ऑयल खाना। ऐसे तो रेगुलर भी अच्छा नहीं है, बट अगेन इट इज एन पाम ऑयल मिक्सड ऑयल। सो दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर आवर हेल्थ। सो एडिबल ऑयल में भी अभी जो लोग बोलते हैं पहले घाना का तेल, जो घाना बोलते हैं ना, वो मशीन से बनाने से बजाय आप अगर एक जो लकड़ी का घाना होता है उससे अगर तेल बनाएंगे, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो ये सारे अभी प्रोजेक्ट भी उसमें आ सकते हैं, जैसे ऑयल एंड मिलिंग प्रोसेसिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे हैं। इवन बेकरी में जैसे अभी ये तो ठीक है,
रेगुलर है, इसमें कुकीज है, मफिन्स है, इवन कुकीज में बहुत सारा चांस है अभी। बिस्किट से ज्यादा कुकीज में आप जाएंगे तो कुकीज मेकिंग इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कुकीज तो हर एक होटल्स में वगैरह लोग अभी खाते हैं छोटे छोटे लेवल पे। सो इवन हेल्दी कुकीज में ला सकते हैं उसमें, जैसे कि उसमें आप मिलेट्स का कुकीज ला सकते हैं। मतलब पीपल आर नाउ गोइंग वेरी हेल्दी, खाते हैं कहीं भी जाएंगे बाहर भी तो वो बोलते हैं कि नहीं हम हेल्दी क्या हमें हमें दिखाइए। सो अगेन यू कैन गो फॉर दैट। सो उसमें ये कर सकते हैं। ये भी बेवरेजेस एंड जूसेस में भी बहुत से है यहाँ, जैसे कि आंवला है, जामुन का जूस स्पेशली अभी डायबिटीज के लोग लिए लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो जामुन जूस इज स्पेशली वेरी इन डिमांड दीज डेज। इवन हनी बेस्ड बेवरेजेस, इवन बेवरेजेस है। इवन हनी पैकिंग, खुद हनी का एक बहुत अच्छा बिजनेस भी इसमें हो सकता है। सो ये सारे, इवन गोवा जो हमारा सेब, सॉरी हम उसको क्या बोलते हैं, गुआवा जो जूस है वो भी अच्छा पोटेंशियल उसमें अच्छा अभी बन रहा है उसमें। सो इवन मिल्क प्रोसेसिंग में, अभी मिल्क प्रोसेसिंग में अगेन द सेम थिंग इज देयर। जैसे मैंने ऑयल का बोला आपको, मिल्क प्रोसेसिंग में अगेन इसमें बहुत सारा पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि इंडिया में जितना कंजम्पशन होता है उससे भी ज्यादा, मतलब जिससे इससे भी ज्यादा कम उसमें प्रोडक्शन होता है। मतलब मिल्क जितना कंजम्पशन होता है उससे बहुत कम, मतलब आई थिंक 25 to 30% ओनली तैयार होता है, और 70% उसमें मिक्सिंग होता है। दिस इज एन शॉकिंग एक्चुअली, बट दिस इज ट्रू। इसलिए मिल्क प्रोसेसिंग में बहुत मतलब डे वन से यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी इन दिस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। आप कहीं भी जाएंगे एक डेयरी डाल के बैठो तो बहुत आपको बहुत प्रॉफिट डे वन से। आप कोई भी दो चार आदमी लगा के उधर बैठो एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर इमीडिएट मनी। उसमें ये हो सकता है। तो ये बाकी का खोया है, चीज है, ये तो मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। बट दिस इज लाइक ये सारा लाइक पोटेंशियल इसमें है। आपको मैंने बताया आपको। इससे आगे मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारा जो आपको अगर चालू करना है, शुरू करना है किसी के गांव में, या फिर गांव में का छोड़ो, किसी भी आप मतलब आप इवन तालुका प्लेस में हो या कहीं भी आपको स्टार्ट करना है तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। वी आर ऑल्सो इनटू दैट। हम गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए हेल्प करते हैं। वी आर लाइक जो प्राइम मिनिस्टर फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस एक योजना है एक, उसमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका, ज्यादा से ज्यादा लाभ मतलब उठा रहे हैं लोग, क्योंकि ये स्कीम मतलब राइट फ्रॉम अभी 1 लाख से भी शुरू होती है। मतलब इवन यू आर वेरी माइक्रो यूनिट, इसीलिए तो उसको फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस ये 1 लाख से लेके आप 30 लैक्स तक इंडिविजुअली यू कैन टेक द बेनिफिट। उसमें 35% का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर 30 लाख का आपका प्रोजेक्ट है। सो 30 लैक्स का 35% कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10 लाख के करीब होता होगा। सो आई मीन उतना आपको सब्सिडी मिलेगा। एंड बाकी का आपको जो है लोन करना पड़ेगा, एंड आपका भी खुद थोड़ा सा पैसा 10-20% उसमें डालना पड़ेगा। सो दैट इज एन पीएमएफएमई गवर्नमेंट स्कीम है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है अभी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इतना बड़ा फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लास्ट 2 years बैक जो इसमें डिक्लेयर किया था। सो उसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का आई थिंक 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है अभी अवेलेबल। एंड वो महाराष्ट्र है, सब पूरा कंट्री में अवेलेबल है। सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट आल्सो। बहुत अच्छा उसमें लाभ मिलता है। उसमें बेसिकली इंटरेस्ट सब्सिडी है। इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली, उसमें कैश सब्सिडी नहीं मिलता, इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलती है। मतलब आपका 6% उसका अगर बैज है आपका तो यू कैन गेट 3% उसमें लेस होता है। सो दैट इज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी पीएमईजीपी, पीएम के एस वाई, मतलब पीएम किसान संपदा योजना एक है। इवन ऑपरेशन ग्रीन है, मेगा फूड पार्क, अभी मेगा फूड पार्क का भी कंसेप्ट है। बहुत सारी, अभी एक सातारा में मेगा फूड पार्क है, औरंगाबाद में है। सो ये मेगा फूड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यू कैन जस्ट प्लग एंड प्ले का, मतलब जैसे हमारी एमआईडीसी होती है। एमआईडीसी में क्या होता है कि सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, जैसे द सेम थिंग विथ मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क में होता है कि सभी चीजें दे आर रेडी देयर, उसमें ये आप मतलब कर सकते हैं। तो ये सारे उसमें स्कीम्स है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, ओडीओपी है, ये सारे उसमें सेक्टर है। महेश सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, yes. I think यस some प्लीज। members like Satish is interested. अगर किसी को या कुछ क्वेश्चंस अगर है तो let us make it interactive. या
क्योंकि अभी भी हमारे ओके पास ओके ओनली वैसे ऑफिशियली टाइम हो चुका है, सो वी हैव ओके, टू गो फॉर द एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग्स। तो इफ एनीवन नो हैव एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चंस प्लीज आस्क। यस, वैसे भी मेरा खत्म हो गया, मतलब सब सीरीज का है। ग्रेट ग्रेट। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? सतीश, गणेश? No, sir, it's a good session. Actually, I tried Great. on one of the millet business about the momos. So it was just as a trial run. Uh, Let me connect with sir on any further information on this. Superb. ओके ओके, या Yes, ओके। great. सो Yes, बहुत doctor. सही, एक्चुअली सेक्टर बड़ा है, इसमें इतने छोटे इसमें नहीं हो सकता है, बट ओके, दैट इज ओके, बट राइट। Yes, doctor, you can go ahead. तो Ask your questions. थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछिए। Yes, yes, yes. Very nice presentation, मनमत सर। एंड थैंक यू। आपने जैसे कहा कि एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है डेफिनेटली, और सबसे मतलब इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ये बहुत ही निग्लेक्टेड सेक्टर है। यस एग्जैक्टली, यू नेल्ड इट। यस। एंड मतलब होता है कुछ लोग अभी आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों को ऐसे हुआ था कि एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता चला कि जॉब या बाकी जो बिजनेस है उन्होंने कैसे राइट, उनको धोखा दिया है, स्पेशली जॉब। तो उस ट्रू टाइम से ट्रू कुछ ट्रू। लोगों ने स्टार्ट किया था। मेरा एक यस। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि आयुर्वेदिक जो भी हर्ब्स है या फिर जो भी मेडिसिन लगते हैं उनका जो स्पेशली यस फार्मिंग होता है, जैसे कि शतावरी हुआ, अश्वगंधा हुआ, या फिर जैसे अभी आपने मोरिंगा ये बताया, बहुत सारे हैं। तो इसमें यस। मुझे ये क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर उसकी हम खेती करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मार्केट है, मतलब जहाँ पे हम ये बाद में सेल कर सकते हैं, ये मार्केट स्कोप कितना है और वो वहां पे कैसे आपका हेल्प हो सकता है? हाँ राइट। सर उसमें देखिए, एक आप अगर फार्मिंग खुद करना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट ये है कि फार्मिंग भी एंड उसके साथ प्रोसेसिंग भी, ये दोनों चीजें करना चाहते हैं, राइट। सर इसमें देखिए एक चीज है, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी बात जो चैलेंज है ना, वो वैल्यू चेन का है, फर्स्ट थिंग, एंड दूसरा उसमें क्वांटिटी का है। आप अकेले अगर उसमें करना चाहते हैं, सो उसमें आपको देखिए, अगर आपने फैक्ट्री का सेटअप किया, समझो आपने 10 लाख रुपए लगाए, 20 लाख रुपए लगाए, देन द चैलेंज इज आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, दैट रॉ मटेरियल यू शुड गेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। देखिए आपका कितना रहेगा, आपका जो आप खुद भी उगाएंगे तो कितना रहेगा, आई थिंक आपको समझो मैक्स टू मैक्स 1 महीना रॉ मटेरियल जाएगा। लेकिन फिर यस, आप 10 में या फिर 12 जो 11 महीने क्या करेंगे फिर, वो तो आपको फैक्ट्री तो चलाना है ना। सो थिंग इज आपको फिर देयर यू हैव टू क्रिएट द लाइक वैल्यू चेन जो बैक एंड की है। सो उसमें बहुत सारे फार्मर को आपको कनेक्ट करना होगा। समझो एक 1,000 लोग आपके गांव में हैं, या फिर आजू बाजू जो 10-15 गांव है, या फिर 5-10 भी गांव होंगे, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको आपको जाके कन्विंस करना पड़ेगा। सी आई एम एक्चुअली हम ये फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हमको रॉ मटेरियल ये चाहिए। बेसिकली चैलेंज ये होता है एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर में, इवन आप फूड प्रोसेसिंग में या फिर कोई भी सेक्टर में जाओ, तो चैलेंजेस वो होता है। एंड दूसरा आप जो मार्केटिंग का पूछते हैं, सो मार्केटिंग में दो ऑप्शन सकते हैं सर। एक तो व्हाइट लेबलिंग का भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब उसको अपॉर्चुनिटी व्हाइट लेबलिंग में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है, जैसे नेस्ले है, या फिर इवन विको वज्रदंती है, ये जो आयुर्वेदिक कंपनीज हैं ना, ये इनको डायरेक्टली आप, इवन जो रामदेव बाबा की कंपनी है पतंजलि, उनसे भी आप टाइप कर सकते हैं उन चीजों के लिए, एंड यू कैन मेक फॉर देम। अगर शुरू में आपको थोड़ा चैलेंज आता है खुद का सेल्स का पूरा डेवलप करने के लिए चेन, तो शुरू में यू कैन डू दैट। 60% आपका जो प्रोडक्शन रहेगा आप पतंजलि के नाम से दे दो, एंड 40% यू कैन क्रिएट योर ओन सेल्स टीम। आपका सेल्स खुद का बना के, कोई मेडिकल स्टोर है या फिर बाकी की चीजें हैं, उसे नेटवर्क आप फैला के यू कैन गो फॉर दैट। सो यू कैन थैंक डू यू, लाइक दैट। ये दोनों आप बैलेंस कर सकते हैं सर। या Superb, थैंक यू आई सो superb. थिंक मच। यू गॉट द आंसर। थैंक यू। Yes. Manmat, Thank you. super awesome session.
lots of content. इतना Thank डेप्थ you. भी हो Thank you, सकता है Mahesh. फूड इंडस्ट्री. ओके, आई वाज नॉट अवेयर. ओके, सो Yes. lots of learning and insights. Anyone Thank you, wish? sir. Thank you. Thank you. Very nicely explained. Some new member joins. We can join, so we can take their introduction, sir. We have Done, 10. done. Yeah. Yes, Somnath, Basavaraj, Ganesh.